जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है द चक्रव्यूह के इस एपिसोड में। आजकल दुनिया भर के अखबारों में एक ही चर्चा हो रही है, वो है भारत और यूरोपियन यूनियन की जो रिसेंटली कंक्लूडेड ट्रेड डील है। लोग कह रहे हैं कि ये तो दुनिया की ट्रेड का ऑलमोस्ट वन थर्ड हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है, जो वो दुनिया के ट्रेड का वन थर्ड हिस्सा है। और कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप के दौर में भारत को अब यूरोप का सहारा चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो है वो अपना हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहे। लेकिन मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूँ, क्या वाकई में हमें किसी सहारे की ज़रूरत है, या फिर ये दुनिया है जिसे आज भारत के बाज़ार और सुरक्षा कवच की नीड है? आज के हम इस एनालिसिस में हम किसी और के नैरेटिव को बोरो नहीं करेंगे। आज हम अपनी आंखों से देखेंगे कि 2026 का भारत कहाँ खड़ा है। वो एक पुरानी कहावत है कि शेर जब अंगड़ाई लेता है तो जंगल खामोश हो जाता है। आज भारत वही अंगड़ाई ले रहा है। वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है, स्पेशली अमेरिकन मीडिया के कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स, कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, समंदर जो है वो अब अनसेफ हो गया है, क्योंकि अमेरिका जो है, उनकी नेवी जो है वो हर जगह पेट्रोल नहीं कर रही। वो ये सबको डरा रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन इससे टूट जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने पेट्रोल करना छोड़ दिया है। लेकिन शायद वो ये बात भूल रहे हैं कि जो भारतीय ओशन है, इंडियन ओशन, उसके पानी की जो नेचर है वो बदल चुकी है। वहाँ अब तिरंगा लहराता है, और उसकी सुरक्षा के लिए हमें किसी वॉशिंगटन या ब्रसल्स की कोई इजाज़त या फिर कोई परमिशन नहीं चाहिए। आज हम बात करेंगे क्यों यूरोप आज भारत के सामने घुटनों पर है, क्यों भारतीय नेवी अब दुनिया की सबसे भरोसेमंद ताकत है, और कैसे आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक रियलिटी बन चुका है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस हाइप की जो यूरोप खड़ा कर रहा है। यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी को देखिए, वो दुनिया के सबसे बड़े प्रोटेक्शनिस्ट हैं। प्रोटेक्शनिस्ट मीनिंग वो अपनी चीज़ों को बचा के रखना चाहते हैं, जो उनकी क्रिटिकल चीज़ें हैं, जैसे कि फार्मिंग। वो चाहते हैं कि उनकी भारी इंडस्ट्री, लाइक हैवी इंडस्ट्री, और उनके किसानों का माल पूरी दुनिया के गले में उतारा जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी खुद की जो आबादी है वो बूढ़ी हो रही है, तो उनके पास जो अपना माल कंज्यूम करने के लिए जो है वो लोग नहीं बचे। इसलिए उन्हें चाहिए एक बड़ी मार्केट, और वो कौन है? वो है भारत। 140 करोड़ की आबादी वाला वो भारत, जहाँ की परचेजिंग पावर जो है वो हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। वेस्टर्न नैरेटिव ये कहता है कि भारत बहुत ज़िद्दी है, वो अपनी खेती और इंडस्ट्री को बचाते हैं। और मैं कहता हूँ, हाँ, हम बचाते हैं और हम बचाएंगे, क्योंकि हमारे लिए किसान और हमारे मज़दूर का हित सबसे ऊपर है। ये हमारी ज़िद नहीं है, ये हमारी नेशनल सॉवरेंटी है। यूरोप के साथ जो ये डील हो रही है, उसमें भारत ने अपनी रेड लाइन्स जो हैं बिल्कुल साफ़ कर दी हैं। हम मर्कोसर जैसे देशों की तरह 30 साल तक इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि मर्कोसर क्या है, तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का ग्रुप था, मिल के जो लोग यूरोप के साथ ट्रेड डील करना चाह रहे थे, उनको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। भारत अपनी शर्तों पर ट्रेड करेगा। देखिए, ये याद रखिए, आज का भारत जो है वो G3 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि टॉप 3 इकोनॉमीज़ की तरफ। और जब आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होते हैं, तो आप शर्तें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप शर्तें डिक्टेट करते हैं। यूरोप को अपनी ग्रीन पॉलिसीज़ और कार्बन टैक्स के ये सब डर हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है कि अगर भारत ने अपना डोर बंद कर लिया उनके लिए, तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो पूरी फिनिश हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर वेस्टर्न एक्सपर्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा उनको मिर्ची लग रही है, वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी। यूएस के कुछ एक्सपर्ट्स का नैरेटिव ये कहता है कि क्योंकि यूएस नेवी अब ग्लोबल पुलिसिंग नहीं कर सकती, इसलिए जो दुनिया है वो असुरक्षित हो गई है, अनसेफ हो गई है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, किसके लिए अनसेफ हुई है? शायद उनके लिए जो आज भी दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं। भारत के लिए नहीं हुई। देखिए, आज की हकीकत यह है कि भारतीय नेवी अब सिर्फ एक रीजनल फोर्स नहीं है। अब हम इस पूरे इंडियन ओशन रीजन के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर स्टेट ऑफ मलक्का तक, भारतीय नेवी जो है, हमारी नेवी, उसका वहाँ पे राज है। हमारे पास घर में बने हुए, भारत में बने हुए एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जैसे कि INS विक्रांत, ठीक है। और हमारे पास विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर हैं, कलवारी क्लास सबमरीन हैं। ये सब ये इंश्योर करती हैं कि इंडियन ओशन में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमें अपनी शिपमेंट्स को बचाने के लिए अमेरिकन नेवी के पेट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज तो पोजीशन ये है कि जब किसी के जहाज़ का, किसी देश का जहाज़ जो है वो संकट में होता है, तो वो कोई अमेरिका को SOS नहीं भेजता, वो इंडियन फोर्सेस, इंडियन नेवी को SOS भेजते हैं बचाने के लिए। आपने खुद ये देखा होगा कि कैसे हमारे मार्कोस, जो कि नेवल कमांडोज हैं, उन्होंने समंदर के बीचों बीच में कैसे इतनी ब्रेवरी दिखाते हुए हाईजैक किए हुए जहाज़ों को छुड़ाया है। उसके वीडियो जो हैं वो यूट्यूब पे जगह जगह पड़े हुए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी से खैरात नहीं मांगते,
भीख नहीं मांगते। हम अपने डिफेंस बजट और अपनी ब्लू वाटर नेवी की पावर, उसकी क्षमता को हमने उसको उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां दुनिया का कोई भी नेवल फोर्स हमसे टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। और जो लोग कहते हैं कि अमेरिकन नेवी के बिना ग्लोबल रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाएगा, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, देखिए साहब, अब ग्लोबल रूल का जो सेंटर है वो वॉशिंगटन नहीं बल्कि उन देशों के पास होगा जिनके पास अपनी रक्षा करने का दम है, और भारत उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। देखिए, वेस्टर्न एक्सपर्ट जो हैं वो डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो हमारा क्या होगा। देखिए साहब, भारत का जवाब साफ है, हमारा वही होगा जो हम चाहेंगे। हमने डेकेड से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को संजो कर रखा हुआ है। हमने ना तो कोल्ड वॉर में किसी ग्रुप का पार्ट बने हम लोग, और ना ही हम आज किसी ब्लॉक का पार्ट बनेंगे। हम यूरोप के साथ ट्रेड करेंगे क्योंकि वो हमारे इकोनॉमिक हितों के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की चाबी जो है वो किसी के हाथ में नहीं देंगे। अगर हमें रशिया से तेल खरीदना होगा तो हम खरीदेंगे। अगर हमें अपनी डिफेंस नीड्स के लिए अपनी कोई राह चुननी होगी अलग से, तो हम वो भी चुनेंगे। आज भारत एक ऐसा पिवट बन चुका है जिसके बिना दुनिया की कोई भी बड़ी समस्या जो है वो हल नहीं हो सकती, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी। हमारी डिजिटल इकोनॉमी, हमारा ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर और हमारी बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग पावर, ये सब ये साफ कर रही है कि भारत अब दुनिया का बैक ऑफिस नहीं रहा बल्कि अब फ्रंट ऑफिस बन चुका है। तो साहब, बॉटम लाइन क्या है? देखिए, बॉटम लाइन है कि दुनिया का जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। दो देश कल तक दुनिया को सुरक्षा और व्यापार का सर्टिफिकेट देते थे, जैसे कि अमेरिका, आज वो खुद ही अपनी पहचान के संकट से गुजर रहे हैं। और दूसरी तरफ है भारत, एक ऐसा नेशन जो अपनी जड़ों से जुड़ा है, अपनी सेना पर गर्व करता है और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अपनी शर्तों पर चलाता है। हमें किसी वेस्टर्न नैरेटिव की कोई नीड नहीं है जो हमें बताए कि हम कितने मजबूत हैं या कितने कमज़ोर हैं। हमारी मजबूती हमारे मडहॉल हाउंड्स की रफ्तार में है, हमारे LCS तेजस की गर्जना में है, और हमारे नेवल शिप्स की खामोश ताकत में है। एक पंजाबी कहावत है, जिन्नू शौक है जंग दा वो साडे दर ते आवे, जिसका मतलब है कि जिसे जंग का शौक है वो हमारे दरवाजे पर आके देख ले। तो भारत शांति चाहता है, लेकिन वो शांति जो हमारी शर्तों पर हो, हमारी मजबूती पर हो। अब जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपनी आंखों पर किसी और का चश्मा मत चढ़ाइए। भारत बढ़ रहा है, भारत लड़ रहा है और भारत जीत रहा है। अगर आपको आज का ये एनालिसिस और भारत की ये बढ़ती ताकत पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी दुनिया को जो है वो वेस्टर्न लेंस से, पश्चिमी चश्मे से देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।